ले लो मुरली गुणों का गहना है, दिल की धड़कन में इसको रखना है, आते इंद्रिय सुख में रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 13 जुलाई 2025 और रिवाइज डेट हैं 3 फरवरी 2006। आज की अव्यक्त मुरली के सार में पवित्रता के सागर बाबा ने परमात्मा प्यार का महत्व दिलाते कहा कि यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस संगम समय पर ही अनुभव करते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं तो आप खुशी व नशे से क्या कहते हो? परमात्मा बाप हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। फिर परमात्मा प्यार की निशानी बताई कि जिससे प्यार होता है उनके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहे संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। फिर बाबा ने और अपनी आश बताई कि बाप दादा हर एक बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। तुम बच्चे डबल मालिक हो, एक तो बाप के खजाने के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। देखना है मैं बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा रहती है। और बाबा ने तीसरी आश बताई कि बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे चेहरे और चलन से भाग्यवान आत्मा दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होंगी। और लास्ट में बाप दादा ने सेवा के लिए इशारा दिया कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के महावाक्य, बाप दादा के दिल पसंद स्थिति संपूर्ण पवित्र बनने के लिए। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। प्यारे बाप दादा कहे आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। बाबा श्रेष्ठ स्मृति दिला रहे हैं कि आप बच्चों को यहाँ कौन लेके आया? परमात्मा प्यार लेके आया। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। बाबा कहे जब अभी पहचान मिल गई तो नशे और हुज्जत से क्या कहते हो कि परमात्मा हमारे साथ है और हम उनके बच्चे हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे हैं ऐसे ही सभी बच्चे अनुभव करते हैं ना जो बाबा कह रहे हैं? है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है उनके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो। बाबा कहे प्यार की निशानी क्या है? समान बनना। तो क्या ऐसे समान बने हो जो हमारे द्वारा बाप की सूरत दिखाई दे, बाप प्रत्यक्ष हो।
बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाप के दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। तो बाबा कहे संपूर्ण पवित्रता बाबा की दिल पसंद स्थिति है। बाबा बच्चों को इस स्थिति में देखना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता क्या स्टेज है कि जहाँ व्यर्थ संकल्प भी ना हो। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हो। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। बाबा कहे जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं तो माया ऐसा सूक्ष्म और रॉयल रूप लेकर के व्यर्थ के रूप में तो नहीं आती है। यह चेक करो। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान न अभिमान न अपमान। बाबा कहे बाबा क्या चाहते हैं, स्वमान में रहो, न अभिमान की अनुभूति आए न अपमान की अनुभूति हो। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? बाबा कहे डबल मालिकपन का भावार्थ क्या है? एक तो बाप के खजाने के मालिक और दूसरे स्वराज्य के मालिक, दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। बाबा कहे दिल से बाबा तो वही बच्चे कहेंगे ना जो बाबा के बच्चे बने हैं। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहे मालिकपन का निश्चय भी है और नशा भी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो नंबरवार बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है, जिसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो। बाबा कहे तो चेक करो कि मन परवश तो नहीं होता है। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा ढीला भी होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? बाबा कहे लगाम ढीला होने का कारण क्या है? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। बाबा कहे लगाम ढीली ना हो, उसके लिए कौन सी स्मृति बनी रहे कि मैं बालक सो मालिक हूँ। चेक करो
खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार यह मेरा है। बाबा कहे कहने में तो प्रायः यही बोलते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा मन। लेकिन क्या बाबा कहे यह मेरा है? मेरा संस्कार कहना यह राइट है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उनको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? बाबा कहे मेरा अगर कहना है तो यह स्मृति लाओ कि मेरा संस्कार कौन सा है। जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है। मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। बाबा कहे पुरुषार्थ में युद्ध व मेहनत कब होती है? क्योंकि दो चीजें दिल में बिठा दी हैं। अशुद्ध संस्कार को भी अपना बना लिया है और शुभ को भी अपना समझते हैं। इसलिए बाबा कहे दोनों की युद्ध चलती रहती है। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में दिखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते चलते भाग्य इमर्ज हो वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। बाबा कहे बच्चे अपना भाग्य मर्ज कर देते हैं, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं कि सदा बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता रहे। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे। तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। अंडरलाइन, बाबा कहे आपके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कब होगी? जब आपके चेहरे और चलन के द्वारा सबको भाग्यवान आत्मा की झलक दिखाई दे। बाबा कहे क्योंकि वर्तमान समय मेजोरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। बाबा कहे अभी वर्तमान समय की आवश्यकता है, जिसे साइंस हर चीज का प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाती है। ऐसे आप बच्चों के द्वारा भी आवाज के साथ साथ अनुभवी मूर्त स्वरूप दिखाई दे। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। बाबा कहे अनुभूति ऐसी चीज है जो बाकी सब चीजें भूल जाती हैं, लेकिन अनुभूति की छाप मन, दिल, दिमाग में बैठ जाती है, जो ऑटोमेटिक उनकी तरफ आकर्षित हो खींचते हुए आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहे सबको अनुभूति कराओ, चाहे शांति की, चाहे खुशी की, चाहे आत्मिक प्यार की, चाहे भाग्यवान आत्मा की। बाबा कहे सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करे। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो।
लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्मा ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। बाबा कहे सेवा तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अभी कौन सी सेवा बाकी रही हुई है कि यह जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी के पास है यह परमात्मा ज्ञान है। बाबा कहे मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहे हैं, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्माएं और धारणाएं यह प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। बाबा कहे यहाँ तक आ गए हैं कि यह आत्माएं अच्छी हैं, इनकी धारणाएं अच्छी हैं, लेकिन इनको परमात्मा पढ़ाते हैं, परमात्मा ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष करना है। नॉलेज अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसे प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जोहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए, अर्थात भाषण में भी ऐसी बुलंद आवाज हो जिससे बाप की प्रत्यक्षता सहज हो। दिव्य गुणों की धारणा इसमें अटेंशन गया है, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहे हैं, यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। बाबा कहे यह जब सब पहचान जाएंगे तो चुंबक की तरह बाबा की तरफ खींच कर आएंगे। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही है वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। बाबा कहे यहाँ तक आ गए हैं कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कार्य करती हैं और क्या नॉलेज देती हैं, यहाँ तक समझ गए हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जिसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसा परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होंगी। बाबा कहे अच्छा बनने की प्रेरणा कब होंगी? जब उनको परमात्मा प्यार की अनुभूति होंगी, और वो अनुभूति किनके द्वारा होगी? हम बच्चों के द्वारा। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुले दिल से आते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा लेता है। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। बाबा ने नाम का स्पष्टीकरण दिया कि शेरे पंजाब बोलते हैं ना, तो शेर अर्थात विजयी, तो विजय का तिलक सदा अनुभव हो। विजय का तिलक मिला हुआ है, यह सदा स्मृति रहे। हम ही कल्प कल्प के विजयी है और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयार कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना। बाबा कहे राजधानी स्थापन हो रही है तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए ना।
वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटर्स में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वह बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, फॉरेन में भी कर सकते हैं। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है। बाबा कहे बाप को प्रत्यक्ष करने का नंबर 1 ले लो, सब अच्छा सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, यह आवाज फैलने का है। अंडरलाइन, बाबा कहे कौन सा आवाज फैलाने का है, यही है, यही है, यही है, यह आवाज फैलाना है। अभी है, यह भी है, यही है नहीं है, लेकिन यही है ऐसा नहीं कहते हैं। इतने तक नहीं समझा है, अनुभव नहीं किया है। तो बाबा कहे पंजाब क्या करेगा, यह आवाज आ जाए, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया, जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है। ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वह भी कहे मेरा बाबा मेरा बाबा। यह आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। आज बाबा विशेष परमात्मा की प्रत्यक्षता की विधि बता रहे हैं कि जैसे आप बच्चों ने पहचाना, निश्चय हुआ, ऐसे औरों को भी निश्चय कराना है। जैसे बच्चों के दिल में मेरा बाबा का आवाज व गीत गूंजता रहता है, ऐसे औरों के दिल में भी यही आवाज गूंजती रहे, यही मुख से शब्द निकलते रहे, मेरा बाबा आ गया। तब प्रत्यक्षता होंगी। बाबा कहे तो पंजाब कमाल करेगा, तो कोई ने कहा क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। तो बाबा कहे बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देहभान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलधे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। ऐसे डबल मालिक स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी दादी जी से बाबा कहे मधुबन का हीरो पार्ट है, सदा 0 याद है, शरीर भल नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन सभी की दुआएं हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हैं ना। बाबा कहे सभी दादी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो सबकी दुआएं हमारे जो वरिष्ठ है उनको चलाते हैं, दादियों को चलाते हैं। बाबा कहे देखो सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? बाबा सभा से पूछ रहे हैं कि जैसे दादियाँ समर्पण भाव से सेवा करते हैं, ऐसे बाकी सब बच्चे भी करते हैं ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। बाबा कहे मन की कमाल क्या है? वह चंचल है। तो मन एकाग्र हो जाए। जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा,
देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतना विशेष अनुभूति कराने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। आज बाबा ने वरदान में भी यही लक्ष्य दिया कि साइलेंस की शक्ति के आधार से आप अनेक आत्माओं को सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति की अनुभूति करा सकेंगे। और जब यह अनुभूति होगी तब सबके मुख से वाह वाह निकलेगा और यही प्रत्यक्षता का अंतिम दृश्य होगा। आज का स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का लक्ष्य है, अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अर्थात बाबा जो हमेशा कहते हैं ना, अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करना, और वह सेवा तब चलेगी, वह कारोबार तब कर सकेंगे जब संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।